Hello everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything। सो ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ। ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਟ੍ਰਿਕਸ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਟ੍ਰਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਟ੍ਰਿਕਸ 'ਚੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨ ਫਸਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪਾਵਰ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, 3 ਫਰੰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 3 - 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਆਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਘਟਾ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਪਲ ਪਾਵਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਫ एंड जी, मतलब डेरीवेटिव किसी दो फंक्शन है। लेट्स एक्स एंड साइन एक्स है, दो फंक्शन है, कोई दो फंक्शन हो डेरीवेटिव किदा करते, पहला फंक्शन असी एज इट इज़ रखते हैं, सैकेंड फंक्शन का डेरीवेटिव करते हैं, फिर सैकेंड फंक्शन एज इट इज़ रखते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरीवेटिव करते हैं। इतने उपर जो डैश पाया मतलब है डेरीवेटिव। जो एफ फंक्शन रखा जी फंक्शन का डेरीवेटिव, जी फंक्शन रखा एफ फंक्शन का डेरीवेटिव। नैक्सट जी दो फंक्शन डिवाइड होने, फिर नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, उपर इधर रखांगे फंक्शन, उपर वाले फंक्शन का डेरीवेटिव माइनस उपर वाले फंक्शन एफ नू एज इट इज़ रखांगे, जी नीचे वाले जी फंक्शन का डेरीवेटिव। ये फॉर्मूलाज है ने इंपॉर्टेंट। एफ ऑफ जी एक्स की होएगा, एफ ऑफ डैश जी एक्स नाल जी, मतलब कि जिदा मतलब कोई फंक्शन है। लेट्स से फंक्शन जिदा इदा ला लेने साइन ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, पहला तो साइन इसका डेरीवेटिव होएगा, मतलब साइन ऑफ एक्स क्यूब का लाइक जिदा साइन का डेरीवेटिव कॉज होंगे तो कॉज एक्स क्यूब बन जाएगा। फिर अंदर जो फंक्शन वह भी करेंगे, एक्स की पावर 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्लियर। सो इसका मतलब ये है कि फंक्शन अंदर कोई फंक्शन है, पहला फंक्शन डेरीवेटिव, फिर जो अंदर फंक्शन है वह भी डेरीवेटिव होना है। साइन एक्स का डेरीवेटिव कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का माइनस सिकंड स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का कोसिकंड स्क्वायर, सिकंड एक्स टैन एक्स, कोसिकंड एक्स का माइनस कोसिकंड एक्स कॉट एक्स। ई दी पावर एक्स का ई दी पावर एक्स होंदा, ई दी पावर एक्स का ई दी पावर एक्स लॉग ए, तो लॉग एक्स का होंदा 1/x। ये सारे ही फॉर्मूलाज यूज होने हैं। ये देख लो सारे लिखे हुए, साइन एक्स का कॉज एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सिकंड स्क्वायर, कॉट एक्स का माइनस को सिकंड स्क्वायर, सिकंड एक्स का सिकंड एक्स टैन एक्स, को सिकंड एक्स का माइनस को सिकंड एक्स कॉट एक्स। तो ये तो माइनस प्लस का जरा ध्यान रखना। ठीक है, इतने माइनस को सिकंड स्क्वायर कर लेना। नैक्सट ये हाइपरबोलिक जो एच एच लगा तो वो भी फॉर्मूले देख लेने। इनवर्स साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी इन्होंने सम जो प्रैक्टिस करने उदों भी हो जाएंगे, असी बहुत सारे सम मेरे प्रैक्टिस करने, सो तुम तद तक क्लीयर हो जाएगा। बाकी ये तेरे लिए फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट, इसलिए स्क्रीनशॉट लैके या फिर इन्होंने इस कॉपी पर लिख लो, लिख के कोड रख लो। ठीक है, नैक्सट देखो डेरीवेटिव फाइंड आउट करना। फंक्शन है तुहाडे कोल ax + by स्क्वायर इक्वल टू cos y। देखो ax ए की हैगा साडे कोल कांस्टेंट, तो एक्स का डेरीवेटिव हो गया 1 प्लस बी वाई स्केयर, बी कांस्टेंट वाई स्केयर पावर है, पावर मुरे आ जाएगी, पावर एक घट जाएगी, 2y की पावर 1 रह जाएगा, जिन्हों आप 2y भी सिंपल लिख सकते हैं, बी एज इट इज़। ठीक है, नाल y का डेरीवेटिव किया dy/dx, cos y का किया ही sin y माइनस sin y, तो y का की हो गया dy/dx। ठीक है, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही हो जाएगा, y का विद रिस्पेक्ट टू जो x करांगे y dy/dx होएगा। सो dy/dy वाले एक पासे लैगे, ए उधर जाके माइनस का हो गया, तो dy/dx की आ जाएगा a/, नीचे ला जो 2vy + sin xy। क्लियर। नैक्सट देखो cos स्क्वायर √x, ये कितना कर सकते हैं, cos स्क्वायर √x। देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, सब तो पहला तो पावर देखो, स्क्वायर पावर मोरे आ जाएगी, 2 पावर मोरे आ गई, फिर cos √x एज इट इज़, मतलब पावर एक घट गई, यानी इधर रहा। फिर डेरीवेटिव असीं इस फंक्शन का भी करांगे। ठीक है, एक cos √x का भी। हुण cos √x ये लिए समझो कोई cos का फंक्शन है, cos का की होंदा माइनस साइन ऑफ जो भी इहदा एंगल दिता होया है ना, सो माइनस साइन √x। फिर √x का भी करांगे, √x नूं मैं x की पावर 1/2 भी तो लिख सकती है ना। देखो मैं तुहानूं डेरीवेटिव का अलग तो सॉल्व करके दसदी √x का, कि √x नूं x की पावर 1/2 लिख सकती कि नहीं, 1/2। सो 1/2 मोरे आ जाएगा, फिर x की पावर 1 - 1/2 हो जाएगा, पावर एक घट जाएगी, 2 × 2 - 1 1/2। ठीक है ना, सो असी पावर एक देखो √x सी ना साडे कोल, मैं लिख सकती सी x की पावर 1/2, पावर मोरे आ गई, ऊपर एक पावर चो घट जाएगा 1/2, सॉरी इतने पहले मैंने लगता मैं मोरे -1 लिखता सी, सो 1/2 - 1 आएगा। सो ये आ जाएगा जो इन्हू सॉल्व करोगे 1/2 x की पावर -1/2। हुण इनू मैं इदा भी लिख सकती, पावर 1/2 माइनस की नीचे आके प्लस की 1/2 बन जाएगी, सो नीचे √x आ गया। सो 1 इन जो सॉल्व किया 1/2 √x आ गया, 1/2 में अगेन √, पा दिता।
क्लीयर इदा जो फंक्शन तो अगे फंक्शन तो दिते तो उन्होंने इदा आप सॉल्व करते हैं ये जिदा साइन कॉस एक्स स्केयर साइन आ फिर कॉस ब्रैकेट पहले साइन का डेरीवेटिव खोलो साइन का की होंगे कॉस फिर अब अंदर वाली चीज़ रही फिर ये वाला अंदर वाला फंक्शन वाला डेरीवेटिव करो कॉस एक्स स्केयर का कॉस एक्स का की होगा माइनस साइन एक्स स्केयर फिर से एक्स स्केयर का करो जब तक वो वेरीएबल्स है ना अगे तो अगे असीं डेरीवेटिव करी जाना है ठीक है एंड तक वो जोड़ा भी अगे फंक्शन है सो सब तो पहला आप साइन ये जो पूरा फंक्शन से उन्होंने रखिया ठीक है फिर इसका किया फिर वो अंदर जो एक्स स्केयर से किया एक्स स्केयर का कितना हो गया 2x नेक्स्ट इज फाइंड dy अपॉन dx इन द फॉलोइंग 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स सो 2x का डेरीवेटिव कितना हो गया 2 3y का कितना हो गया 3 नाल y का की हो गया dy अपॉन dx तो साइन एक्स का डेरीवेटिव की हो गया cos x फिर dy अपॉन dx वाले इस एक साइड लै जावांगे तो साडे कोल जिहड़ा आ जो भी आंसर है वो आ जाएगा नेक्स्ट देखो फाइंड dy अपॉन dx इफ y प्लस साइन y इक्वल टू cos x दिता होया कि y प्लस साइन y इक्वल टू तुहानूं क्या दिता cos x ओके y का डेरीवेटिव की हो गया dy अपॉन dx साइन y का cos y नाल y का हो गया dy अपॉन dx cos x का की हुंदा माइनस साइन एक्स तुसीं ना बस सम्स प्रैक्टिस करी जाओ रिटन करो सम्स नूं प्रैक्टिस तुहानूं वधिया तरह हो जाएंगे ठीक है जनरली स्टार्टिंग है बिल्कुल सो y जो भी देखो जो भी तुहानूं x मिलेगा ना उहदा डेरीवेटिव 1 होना तो पावर जो पावर भी होएगी पावर मूरे आ जाएगी उपर पावर एक घट जाएगी बट जो भी कभी वाई होएगा ना फंक्शन वाई दे होएगा तो वह डी वाई अपॉन डी एक्स होना ठीक है तुसीं पूछ सकते हो कि जे इत्थे साइन एक्स होंदा तो आपां कल्ला कॉज एक्स लिखते हैं उदों तो कॉज एक्स डी एक्स नाल इदां नहीं लिखते क्योंकि साइन एक्स का देखो साइन एक्स का डेरीवेटिव कॉज एक्स असीं एक्स का भी करते हैं बट एक्स का डेरीवेटिव हुंदा ही 1 ना ठीक है सो इसलिए सिर्फ जो भी वह एंगल होंगे डेरीवेटिव करना होंगे सो इतने असीं नाल वाई का भी करते तो वाई का क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स यदि कॉज एक्स का कितना आ गया साढ़े को माइनस साइन एक्स एंड फिर एक्स का भी आप डेरीवेटिव किया बट एक्स का होंगे ही 1 है इस करके समझ लो इतने 1 है सो इसलिए लिखते नहीं है बार बार ठीक है सो ये नहीं है कि सिर्फ वाई का कर रहा डेरीवेटिव हर एंगल का हो रहा है सो अगेन डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकल गया 1 प्लस कॉज एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स तो ये नीचे चला जाएगा सो ये साढ़े को आंसर आ जाएगा नैक्सट देख लो इफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी एंड एक्स दी पावर 4 प्लस वाई दी पावर 4 इक्वल टू टी स्केयर प्लस 1 अपॉन टी स्केयर दैन शो करो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई हुण तुहानूं शो करन नहीं बोलेगा तुहानूं तां सिंपल डी वाई अपॉन डी एक्स पूछेगा सो इधर दा सम देखो बड़ा ईजी हैगा सब तो पहला तो तुसीं उन्होंने जो दिता है वो लिख लो ठीक है सो तुसीं इहनूं कुछ इस तरह लिख सकते हो कि नहीं एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर दी स्केयर जे मैं कर देवां इधर भी स्केयर हो जाएगा ठीक है फिर खोल दो एक्स दी 4 ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ए बी इधर भी ए माइनस बी दो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 ए बी ठीक है सो एक्स की पावर 4 प्लस वाई दी 4 प्लस 2 एक्स स्केयर वाई स्केयर इधर टी स्केयर प्लस 1 अपॉन टी स्केयर माइनस 2 ठीक है सो ये साढ़े को वैल्यू एक्स दी 4 प्लस वाई दी 4 की वैल्यू भी हैगी साढ़े को ठीक है सो वो कितनी सी टी स्केयर प्लस 1 अपॉन टी स्केयर जो पुट करोगे कैंसिल हो जाएगा सिर्फ तुहाडे को ये टर्म बच जाएगी सो तो वाई स्केयर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्केयर आ गया फिर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब ठीक है सो तुहाडे को आंसर आ गया यही चाहिए ही तुहानूं ठीक है ना सो असी की फाइंड आउट करना सीगा डी वाई अपॉन डी एक्स जो आपां नूं डिफरेंशिएट किया तो साडे कोल सब तो पहले तो 1 अपॉन एक्स स्केयर का डेरिवेटिव हो गया ठीक है तो नाल फिर एक्स स्केयर का किया ठीक है ये देखो ना साढ़े को इधर 2y भी गिवन सीगा 2y वाई स्केयर का किया 2y नाल की है डी वाई अपॉन डी एक्स सिमिलरली तुसीं इहदा डेरिवेटिव करोगे तुसीं इहदा डेरिवेटिव देखो इदा भी कर सकते हो माइनस एक्स स्केयर नूं पावर उपर ला जाओ माइनस 2 हो जाएगा फिर तुहानूं पता पावर मूहरे आ जाती होंदी है ठीक है ना पावर मूहरे आ जाती उपर एक पावर घट जाती है सो माइनस 2 जिदा मूहरे आ गया एक्स की पावर 1 घटेगी तो माइनस 3 आ जाएगा और नीचे जाके एक्स की पावर 3 बन जाएगा इदा भी तुसीं कर सकते हो क्लीयर सो कुछ औखा नहीं है सिंपल है तुसीं इदा भी करोगे तो सेम आंसर आएगा फिर 2 ना 2 कैंसिल हो जाएगा वाई नीचे चला जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यू वाई तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा नैक्सट देखो ई दी पावर सेकंड स्केयर एक्स प्लस 3 कॉज इनवर्स एक्स ई दी पावर एक्स ई दी पावर च कुछ भी हो ई दी पावर च ही रहिंदा इदां ही सो ई दी पावर एक्स का डेरिवेटिव हुंदा ई दी पावर एक्स ही पहला तो सिंपल हैगा ई दी सेकंड स्केयर एक्स की हो गया ई दी सेकंड स्केयर एक्स फिर तुसीं ये जो भी नाल एक्स हुंदा उहदा डेरिवेटिव कर दिओ सेकंड स्केयर एक्स पहला तो पावर आएगी मोरे 2 सेकंड एक्स फिर सेकंड एक्स का डेरिवेटिव हुंदा सेकंड एक्स tan एक्स यदि 3 कॉज इनवर्स एक्स होंगे माइनस एंड रूट 1 माइनस एक्स स्केयर सो इन्हें सॉल्व करके लिखा होया ठीक है नैक्सट देखो वाई दिता होया 3x स्केयर माइनस 9x प्लस 5 रेज टू पावर 9 पहले पावर मोरे आएगी ऊपर पावर 1 घट जाएगी 9 मोरे आएगा 3x स्केयर माइनस 9x प्लस 5 पावर 8 रहेगी फिर तुम ये विच वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे 3x स्केयर पावर मोरे आ जाएगी तो 3x के 6x माइनस 9x का माइनस 9 5 सिंपल कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होंगे
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਾਂ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0। ਲਾਈਕ ਸੇ ਮੈਂ 2 ਲਿਖਿਆ, 2 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 0, ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ 2x ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਦੈਨ 2 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕਿਊਬ x ਪਲਸ cos 6x। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕਿਊਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉੱਪਰ की पावर 1 घट गई, साइन स्क्वायर x फिर साइन x का डेरिवेटिव करो जो कि आ जाएगा cos x। इसकी पावर मूहरे पहला 6 cos 5x फिर cos x का डेरिवेटिव करो माइनस ऑफ साइन x, ठीक है। सो इदा तुहानूं ये वाले क्वेश्चन करने पैने हैं। एक गिव फंक्शन दिता y e की पावर कुछ दिता, पहला तो e की पावर तुहानूं पता है एज इट इज़ रहिंदा ही है ना। सो उहदे अकॉर्डिंग तुसीं करना। y इक्वल्स दिता इक्वल टू x अंडर रूट x स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर, ओके। dy अपॉन dx किया सब तो पहला ई दी पावर लॉग ना, तो ई दी पावर लॉग कट हो जाता, ठीक है। सही कि आ सिर्फ रह जाता तुहाडे कोल फंक्शन एज इट इज़, ये तां इदां लिखिया होया ई दी लॉग, ठीक है। ई ना लॉग कैंसल हो जाता, सिर्फ फिर है फिर डेरिवेटिव कर लिया एक्स का डेरिवेटिव 1, ये पावर लेट से 1/2 है तो 1/2 मोरे आ जाएगा। सो ये पावर जो माइनस करेंगे माइनस 1/2 रह जाएगा, फिर अंदर वाली टर्म का भी डेरिवेटिव करांगे। सो एक्स स्क्वायर 2x ए स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट 0 आ जाएगा, तो ये पावर 1/2 माइनस थी, नीचे आके प्लस थी, तो अंडर रूट पा दिता। अगे देख लो ई दी पावर 2 log x प्लस 3x, ओके। इन्हों अलग अलग सॉल्व कर लो, पहले ई दी पावर 2 log x फिर ई दी पावर 3x अलग लिख दो, ठीक है। हुण तुहानूं पता भी लॉग दे मोरे कोई पावर होवे ऊपर चल जाती है, ठीक है। स्क्वेयर फिर ई दी लॉग कैंसल, सिंपल की रह गया एक्स स्क्वेयर, ई दी 3x का डेरिवेटिव ई दी 3x, ठीक है। सो इदा जरा ध्यान रखना कि किद्दां सॉल्व करना। एक इत्थे होर ध्यान रखना, ई दी पावर 3x का 3x फिर 3x का भी होना सी डेरिवेटिव 3 आना सी, ठीक है। वो भी कर लियो इत्थे, मतलब कि जो ऊपर है ना फिर वह भी डेरिवेटिव होना होंगे, जिदा ई दी 3x का 3x है ना फिर 3x का भी डेरिवेटिव होना है। आगे सॉल्व किया ही होया एक्स स्क्वेयर देखो रखा होया, इतने दो फंक्शन बन गए। पहले तो फंक्शन बनाए, देखो फंक्शन सॉरी इतने फंक्शन बनाए, पहले एक पहले फंक्शन रखा, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ई दी 3x ई दी 3x नाल 3 प्लस फिर ई दी 3x में एज इट रखा, यदा फंक्शन का डेरिवेटिव 2x, मतलब यू वी दो फंक्शन हो गए ना, दिस इज़ अ यू दिस इज़ अ वी। लेट से यू फंक्शन एज इट इज़ रखोगे, वी फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, फिर वी फंक्शन एज इट इज़ रखोगे, यू फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे। पहला जस्ट इन्हों बनाया सी y इक्वल टू ई दी पावर 3 log x, पहला पावर ऊपर लेके जाओ क्योंकि लॉग की पावर होवे मोरे ऊपर चल जाती है, ई ना लॉग कैंसल x की पावर 3 होने डेरिवेटिव कर दो 3x स्क्वायर, ठीक है जी। नैक्सट देखो कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स फॉर्मूले बस कॉट दे देखने हैं, वो लिख के तो तुसीं बस डेरिवेटिव सॉल्व करना, क्लीयर जी। यदि ये है जस्ट फॉर्मूलेज है 3 आ पावर हूँ 1/3 ऊपर जाके माइनस 1/3, पावर का पता पावर मोरे आ जाएगी, फिर पावर 1 माइनस हो जाएगी। यदि कॉज एक्स है 1/cos है, सिकंड लिख सकते, सिकंड एक्स का डेरिवेटिव होंगे सिकंड एक्स tan x। लॉग के बेस कोई पावर है जिसका log 3x, इन्हें लिख सकते log ex बेस log 3e, ठीक है। इन्हें इधर डेरिवेटिव सॉल्व किया जाता 1/sin n को सिकंड लिख सकते, को सिकंड का डेरिवेटिव तो को क्या आ गया को सिकंड एक्स cot x, साइन एक्स का कॉज एक्स कॉन्स्टेंट टर्म का 0, फिर आ लॉग एक्स का डेरिवेटिव होंगे 1/x, ये बेस इदा रहा। पहले इन्हू लिख लिया, इदा लिखने का तरीका ये निक्के निक्के टर्म्स जड़ियाँ तुसीं नोट डाउन करनियां, जो नोट्स किन्ने बन जाने तुहाडे, बस एक डेरिवेटिव सॉल्व किया हम काफ़ी सारे तो सम हो गए। इदा ही आ लॉग 1/√x लॉग एक्स, देखो हुण सब तो पहला देखो पावर ऊपर लैके जाओगे -1/2 5x की पावर ए, बाकी इदा है 3 पावर ax, इतने भी 3 ऊपर जाके 1/3 बन जाएगा। सो 2 ना मल्टीप्लाई 2/3, यदि पावर 1/4 तो x वा -3/4, बस हम डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। पावर पहला तो मुरे आ जाएगी पावर 1 -1/2 log x, फिर 5x की पावर ए 5x की पावर ए एज इट इज़ रहेगा, -3 ए दी पावर x 3 ए दी पावर x एज इट इज़ रहेगा, x की पावर 2/3 x की पावर 2/3। पहले जस्ट सिंपल लिखा होया सही करके, ठीक है, फिर डेरिवेटिव करांगे, ठीक है। पहले सही करके लिख लिया कि पावर मोरे आ जाती, बाकी एज इट इज़ हत्ता रखा, फिर हम डेरिवेटिव कर दो, पावर मोरे आ जाएगी, ठीक है। log x का 1/x, फिर पावर पहला मोरे फिर पावर 1 घट जाएगी, पावर फ्रंट फिर पावर 1 घट जाएगी, फिर ए दी पावर x का किया ना, ए दी पावर x log है वो वाला हो गया, यही पावर मोरे एक पावर घट जाएगी, पावर मोरे पावर घट जाएगी, बस इदा करके फिर सॉल्व कर देना, ठीक है जी। कुछ औखा नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ईजी वे नाल करना, नोट्स विचों बनाना, जो डिफरेंट टर्म्स उन्होंने कढ़ के लिखना हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।